मैं डॉक्टर राव। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे अप्रैल के लास्ट मंथ में और मई के शुरुआत में हमने पी शॉट प्लस पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम शुरू किया था। और जब हमने पी शॉट प्लस किया तो उसको देखे देखे अब कुछ और क्लिनिक में भी ये करने लगे हैं। लेकिन पी शॉट प्लस के लिए आप ज़्यादा स्पेंड करते हैं, आपकी उसकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो वो काम करे या क्या पी शॉट प्लस असली है या क्या नकली है, इसमें क्या गलतियां हैं, आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ ये मेरे साथ पी शॉट प्लस हुआ है और ये नॉर्मल पी शॉट है, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं और कहीं ठीक जगह कराने का क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने जो पहले भी बताया था कि पी शॉट प्लस में जो नॉर्मल पी शॉट है जिसमें एक ट्यूब यूज़ की जाती है, इसमें 4 ट्यूब यूज़ की जाती है। ये बड़ा स्टैंडर्ड है, जहाँ पे भी आप ये कराएं वो जो ट्यूब्स हैं, जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है वो आपके सामने होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपने अपना सैंपल दिया तो वो ट्यूब जहाँ पे भी आप करें आपके सामने ही सेंट्रीफ्यूज होना चाहिए, आपके रूम में होनी चाहिए, ताकि वो आपका ब्लड किसी और से बदले ना। अगर मान लो लेके कहीं और चले जाते हैं, वहाँ पे किसी और का ब्लड आ जाता है, तो ये बहुत कॉमन है कि टेक्नीशियंस आपस में एक दूसरे का ब्लड बदल सकते हैं, गलती हो सकती है। तो उस गलती को सबसे सुधारने का जरिया यही है कि सामने ही रहे पेशेंट का ब्लड। ये पहली पॉइंट है। तो पी शॉट प्लस में जो नॉर्मल पी शॉट है उससे 2.5 गुना ज़्यादा ब्लड लिया जाता है। दूसरा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसका मैं आपको एक नया अलग वीडियो बन के दिखाऊंगा, कि जो पी शॉट प्लस में जो प्लाज्मा यूज़ किया जाता है उसमें ऑलरेडी आर्टिफिशियल ग्रोथ फैक्टर्स एडिड होते हैं। ब्लड के भी होते हैं, आर्टिफिशियल एडिड भी होते हैं। नॉर्मल पी शॉट में सिर्फ आपके ब्लड के अंदर के ही ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो इन दोनों को बड़ा डिफरेंस देखा जा सकता है, जो मैं अगले वीडियो में अगर आप जरूर देखिएगा मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से एक हमने नॉर्मल ट्यूब यूज की पीआरपी की और दूसरी जीएफसी की ट्यूब यूज की। तो जो जीएफसी ट्यूब में पी शॉट आएगा, जो प्लाज्मा आएगा, वो डार्क येलो कलर का होगा, मतलब डार्कर साइड पे होगा नॉर्मल पीआरपी से। पीआरपी में बिल्कुल हल्का सा येलोइश होता है, ये डार्क येलो होता है। बहुत बड़ा फर्क है जिससे आपको पता लग सकता है कि आपका ठीक पी शॉट हुआ कि नहीं हुआ, पी शॉट प्लस हुआ कि नहीं हुआ। तीसरा, पी शॉट प्लस हमेशा डॉक्टर ही करेगा, इसको सुन करके किया जाता है, ये ऐसे स्प्रे करके नहीं किया जाता। अंदाजन इसमें 12 इंजेक्शन लगते हैं आपके लिंग पे। पेन बिल्कुल भी नहीं होता। अगर पेन आपको पी शॉट या पी शॉट प्लस में हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो गलत है। सिंपल प्रिंसिपल है, पेन होने का एक ही रीजन है, या तो आपको नम नहीं किया गया या वो पी शॉट प्लस का प्लाज्मा या पी शॉट का प्लाज्मा गलत जगह पे गया है। ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, ना प्रोसीजर के दौरान ना उसके बाद में आपको पेन नहीं होना चाहिए। लास्ट, इसमें बहुत से पेशेंट्स ऐसे हमें डिमांड करते हैं, देखिए जब लिंग में तनाव आता है तो दोनों कोरपोरा में आता है, जिसपे कोरपोरा कैवर्नोसा कहते हैं, जिसके अंदर इम्प्लांट डलते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और कोरपोरा होता है जिससे आगे ग्लैंड्स होता है, कि लिंग की टोपी बनती है, इसको कहते हैं कोरपोरा स्पॉन्जियोसम, जिसके अंदर भी इरेक्शन आता है, जिसके अंदर इम्प्लांट नहीं डलता है और वो सामने के ग्लैंड्स को बनाता है, आगे और पीछे उसके अंदर पेशाब का रास्ता होता है। बहुत से लोगों में हम इन दोनों में तो कोरपोरा जब पी शॉट प्लस खासतौर पे करते हैं, इन दोनों में तो डाल देते हैं, लेकिन जिन लोगों में उसमें भी इरेक्शन की प्रॉब्लम है, उसमें उस ग्लैंड्स पेनिस के टिप पे भी डालना चाहिए। पी शॉट में इसलिए नहीं डाला जाता, या मैं पहले नहीं डालता था, शुरू में डाला लेकिन फिर नहीं डाला, क्योंकि पी शॉट में इतना वॉल्यूम नहीं होता। लेकिन इसमें आपका सफिशिएंट वॉल्यूम होता है, तो कम से कम आपको 1 या 2 ml इसके अंदर भी डालना चाहिए। या आप अपने उससे डिमांड करें, अगर आपको ग्लैंड्स पेनिस में कम इरेक्शन आता है, अगर ठीक है ग्लैंड्स पेनिस का ठीक लगता है तो आप कोरपोरा में डलवा सकते हैं, लेकिन वो भी डालने को तैयार होना चाहिए। तीसरा, जब एक लास्ट पॉइंट और बताना चाहूंगा कि ये कैसे काम करता है। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, लोगों ने हमारा वीडियो देखा और उसके बाद कहीं और भी फोन किया, पी शॉट प्लस करते हो, लोग ये पता नहीं है काम कैसे करता है। तो इसका काम करने का तरीका यह है कि जब हम पीआरपी या पी शॉट प्लस में जीएफसी ट्यूब के अंदर जब प्लाज्मा डालते हैं तो उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, नियो आर्टेरियोजेनेसिस, यानी नई ब्लड वेसल्स का जन्म होता है उससे। वो धीरे धीरे प्रोसेस है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि हर 2 महीने पे लेना चाहिए, और 4 सेशन लेंगे तो लगभग ये आपके 10 महीने हो जाएंगे, 8 से 10 महीने, जब तक उसका पूरा इफेक्ट आएगा और धीरे धीरे इसमें असर आता है।
लेकिन एक चीज जो हमने नोट की है, चाहे पी शॉट हो चाहे पी शॉट प्लस हो, उसके साथ शॉक वेव को मैं आजकल कंबाइन करने लगा हूं। उसका फायदा क्या है कि शॉक वेव बेसिकली वहां पर एक तरह की चोट मारता है। जब शॉक वेव वहां पर चोट मारता है तो किसी भी जगह जब चोट लगती है तो बॉडी उसको हील करने की कोशिश करती है, उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है। तो ये हल्की हल्की चोट मारता है तो वहां पे ब्लड वेसल्स में हल्की थोड़ी सी चोट लगती है, वो उसको हील करने की कोशिश करती है। तो उसी वक्त हम पी शॉट प्लस या पी शॉट दे देते हैं। उससे क्या होता है कि जो नई ब्लड वेसल्स है उनको न्यूट्रिशन मिलती है, वो बहुत जल्दी ग्रो करती है। जो पी शॉट ने अकेले करना था या शॉक वेव ने अकेले करना था, साथ मिलके एक और एक 11 हो जाता है। इन दोनों को साथ करने का इफेक्ट काफी अच्छा आता है। तो आप ये भी आप कंबाइन कर सकते हैं। ये सब वेरियस पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट वीडियो या जब भी हम वीडियो डालेंगे उसमें जरूर मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों के कलर में क्या फर्क होता है। तो जब भी आप जाएं तो ये इंश्योर करें कि अगर आप कहीं पे पेमेंट दे रहे हैं, कहीं पे अपना इलाज करा रहे हैं, तो आपको सही इलाज मिले। ऐसे नहीं कि किसी ने भी नौसिखिया आदमी ने आपके आके कर दिया या ठीक से नहीं कर पाए या उनको पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। जो भी कर रहा है उसको उसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो ये पी शॉट प्लस जो हमने पूरी हिंदुस्तान में लॉन्च किया, उसके मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं। नेक्स्ट टाइम ये भी दिखाएंगे आपको कि वो कैसे नॉर्मल पी शॉट से डिफरेंट होता है, किस तरह दिखने में डिफरेंट होता है, ताकि आपको पता लगे कि आपकी सही चॉइस है कि नहीं है। और कितने इंजेक्शन लगते हैं? लगभग 12 इंजेक्शन लगते हैं पी शॉट प्लस। थैंक यू।